हम लोग आदर्श मनोज सिन्हा को मानते हैं। चंद्र राय स्वर्गीय कृष्णा की कमी आज भी के पास खलती है। गया, चाहे मिश्रा जी गए, चाहे राय साहब गए, चाहे यादव जी गए, चाहे याद हरिजन आता जी है गए। आज मनोज सिन्हा जी जो सांसद पहले यहाँ हमारे के चैनल चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को। सर सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि अभी जो है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सम्मान मिला है, आप उस सम्मान के द्वारा जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, प्रधान मेरी श्रीमती पत्नी सिंधु राय है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने को प्रधान नहीं कर सकता हूँ। और जनता ने जिस स्नेह, प्यार और भरोसा हम पे दिया था, उस पे मैं अक्षरशः तो मैं कुछ खरा उतरा हूँ और जनता को मैं दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो उसने हम पे विश्वास किया, मैं उस पे कुछ खरा उतरा। ग्राम सभा में कौन से ऐसा काम बाकी है कि जो कि आपके मन में रह गया हो, छूट रहा हो, ऐसा है कि हमको जो है यह कार्य कराना है, यहाँ पर जो है यह जो है कार्य करना है, क्या कहना चाहेंगे? काम तो आज तक किसी का पूरा हुआ नहीं है, लेकिन छोटी पंचायत है, छोटी पंचायत में ग्रांट कम है, उसके सापेक्ष मैं हर काम गुणवत्तापूर्ण करना चाहता हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कराने की बात है, कौन छूट गया है, तो छूटना तो यहाँ अभी मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पानी टंकी संभवतः पास हो गई है, लगने वाली है। गाँव में विद्यालय राजकीय है, ये है, प्राथमिक है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, बच्चे भी हैं और उसका पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन शासन की मंशा जो है, अमृत सरोवर की चला रही है, मेन है इसमें 75वें अमृत महोत्सव। तो हमारे यहाँ कोई बड़ा तालाब है नहीं कि मैं उसको बनवा सकूँ, जो शासन की मेन मंशा है। शासन की मंशा का नाली खन जाए तो आम बात है, लेकिन मैं सबसे दिक्कत यहाँ में धन का अभाव है। धन के अभाव में चाह के मैं हर काम नहीं करा पाता हूँ। और काम तो बहुत हैं और काम बहुत हो गए हैं। मैं काम से अपने संतुष्ट भी हूँ कि जैसा मिलता है वैसा मैं काम करता हूँ। इसके पहले जो है आपकी माताजी भी यहाँ इसी ग्राम सभा से प्रधान रह चुकी हैं, शायद वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सर जिस समय योगी आदित्यनाथ जी आपको सम्मानित कर रहे थे, तो क्या लगा आपको कि जो है आज इस समय माताजी होती किस तरह की जो है सर कमी खली? हाँ, कमी तो बहुत खली भाई, माँ की ममता होती है। चुनाव जीतती सुनने से पहले वो मैंने अपने इस बार का चुनाव, पहले चुनाव प्रधान रह चुके हैं 5 साल वो गोणी गाँव सभा की प्रधान थी। अब वो चकमत कला से इस बार लड़ी थी चुनाव, जीती भी, लेकिन सुन नहीं पाई वो। 29 को चुनाव हुआ, 30 को वो गुजर गई, 2 मई को काउंटिंग हुई थी। लेकिन सर तो वो तो कमी ताउम्र खलेगी। फिर दोबारा चुनाव में आना पड़ा, माता का साया सिर से उठ गया, तो उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन विधि का विधान चलता रहता है। लेकिन सर कहीं न कहीं हम यह मानेंगे कि जिस समय जो है आपके यहाँ चुनाव हुआ, गिनती अभी नहीं हुआ था, माताजी जो है स्वर्ग सिधार गई और फिर भी लोगों ने वहाँ पे हमको ये लगा कि यहाँ पे बैठक भी हुई, चुनाव भी हुआ, लेकिन लोगों ने आपको चुना। तो क्या कहेंगे जो है लोगों का जो है किस तरह से आप पर विश्वास है? आपकी माताजी पर विश्वास था कि नहीं उनकी माताजी जो है पहले 5 साल प्रधान रह चुकी हैं और हो सकता है कि उनके बेटे हैं, बेटे कार्य कराएँ या ना कराएँ, मतलब क्या कहेंगे जनता को? माता जी के पर विश्वास तो था ही, लेकिन माता जी के बाद इससे पहले भी मैं 5 साल प्रधान रहा, उस पे विश्वास था। माता विश्वास था, लेकिन मैं भी 5 साल प्रधान इससे रहा, 15 से 20। हमको भी लोगों ने देखा था, परखा था, जाँचा था। हम कहीं खरे उतरे थे, तभी न जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया। और चुनाव टोटल मत का मैं लगभग 82-83% पाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है। सर अगर कार्यों की बात करें हम तो आपके ग्राम सभा में किस तरह का कार्य कराया गया है? कौन-कौन से कार्य कराया गया है सर? कार्य तो देखिए, इस साल इस वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं हम, तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोंडी कायाकल्प के तहत बाउंड्री वॉल प्लस गेट का निर्माण हुआ है। शासन की मेन मंशा थी हर ग्राम में ग्राम सचिवालय भी यथासंभव बढ़िया बनाया गया है। प्राथमिक विद्यालय उसी बाउंड्री वॉल प्लस लगभग पूरा है,
नाली खड़ंजा भी पूरा है और विथ ढक्कनदार नाली भी है। जी, और मेन काम है छूटना में है, जिससे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। जी, अब तक मन आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में चलता है। जी, दूसरी बात जो बताया आपसे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी, पानी टंकी की व्यवस्था बन चुकी है, माने लगने वाली है। जी अब सर, 1-2 हो सके कल या भूमि पूजन हो जाए उसका। जी, और नाली खड़ंजा तो बनते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। जहाँ तक पेंशन की बात है, शासन की योजना है, जी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, निराश्रित महिला विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन सर, हो। मैं हमारे यहाँ हमको लगता है कि जो लोग 60 वर्ष पार किए होंगे और उनकी आय उस क्राइटेरिया में आते हों, कोई छूटा नहीं है। जी, जी, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो। आवास की जहाँ तक बात है, आवास जितने हमारे यहाँ नाम थे, सब लोग संतृप्त हो चुके हैं। अब नई सर्वे आएगा, जो कहीं से अपात्र होंगे छूट में फिर बनाया जाएगा। 49 ग्राम सभा के प्रधान वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब एक छोटा सा ग्राम सभा चक अहमद गोड़ी, सर यही नाम है ना, चक अहमद गोड़ी का नाम आया, तो विमलेश राय जी जो है उस समय किस तरह का जो है प्रसन्नता महसूस किए होंगे कि जैसा। ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैं जिस पद पे रहा, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन किया, तभी हमको ये नाम मिला है। तो स्वतंत्र प्रसन्नता तो होगी ही। अति मन आनंद से हुआ कि कुछ किए तो उसका हमको इनाम मिला। इनाम मतलब कि ग्राम सभा को इनाम, हमको नाम तो ग्राम सभा को इनाम मिला कि फिर मैं कुछ और प्रेरित होकर काम आगे करा सकूं कि इस गांव का प्रदेश में नाम और जिले में नाम आगे भी रोशन वो आगे चलता रहे। आगे चलता है सर, आप ही के बगल का एक ग्राम सभा है राजापुर ग्राम सभा, वहाँ के वर्तमान प्रधान जी हैं। इसके पहले जो है पूर्व में जो उनकी माता जी गीता राय जी प्रधान थी, और इसके बाद में जो है वर्तमान प्रधान अश्वनी राय कुमार जी थे। तो आप ही के द्वारा जो है आप ही के साथ में जो है उनको भी पुरस्कृत किया गया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लड़का है, अच्छा प्रधान, नया यंग है, काम कर रहे हैं, जुनून है। हम उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। काम किए हैं और काम करें। काम करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। जी सर, अगर एक काम आप गिनाएं आपके ग्राम सभा के लिए जो कि आपका मुख्य कार्य हो, कि नहीं अभी जो है पहले वही कार्य हमको इस ग्राम सभा में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर उनके द्वारा जो है एक, हम आशीर्वाद ही सर उसको कहेंगे, आपके ग्राम सभा के लिए आशीर्वाद ही कहेंगे कि अगर उनका आशीर्वाद आपके ग्राम सभा पर मिल जाता है तो सबसे पहला कार्य जो है क्या रहेगा आपका? ये जो शासन से हमको इनाम मिला है, उस धन से पहला काम होगा विद्यालय में टाइल्स का निर्माण। कहीं बालक बालिका शौचालय, दिव्यांग मैत्री शौचालय सब बनवा चुके हैं। सबसे बड़ा काम शासन की मंशा है कि बच्चों को स्वस्थ पानी, स्वच्छ वातावरण मिले, विद्यालय में गंदगी न रहे, साफ सफाई रहे। वो हो चुका है लगभग। अब टाइल्स का काम बाकी है। जी, प्रयास किया जाएगा कि इस मद में से आधे मद का प्रयोग टाइल क्रम में विद्यालय के दोनों को, प्राथमिक प्लस मिडिल पूर्व माध्यमिक, जी, किया जाए। जी। सर अगर बच्चों की हम बात करें तो आपने यह कहा कि जो है हम जो भी हमारे अब हमारा प्राथमिक विद्यालय है हम वहाँ पे सुंदरीकरण का काम कराएंगे। लेकिन सर यह मन में कैसे आ गया नहीं आपके द्वारा जो है और कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे छोटे-छोटे नन्हिहाल बच्चे जो पढ़ते हैं, छात्र-छात्राएँ भी पढ़ते हैं, तो ये कैसे मन में आ गया कि नहीं जो है पहला कार्य जो हमको वही कराना है? शासन की मंशा है, वो हम मेन मंशा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, होनहार हैं। आगे कम से कम शैक्षिक वातावरण उनका बढ़िया मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकारी विद्यालयों में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन शासन ने इसीलिए इसको लाया है, जिसे कायाकल्प में 19 बिंदु हैं। जी, बाउंड्री वॉल है, टाइल्सीकरण है, बालक बालिका शौचालय है, मैत्री शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है, या पूरे फील्ड में सजावट, जी, रंगाई पुताई, बिजली, माने पानी, जो भी व्यवस्था हो, जी, समरसेबल सब किया जाए। जी, तो मन में आना तो लाजमी है। जी, नाली खंजा तो आज वर्षों से बनता चला आ रहा है। जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है 52 से, तब से चला आ रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में जी, आए, तो प्रत्येक ग्राम में उनको मानक दे दिया, हर गांव में ग्राम सचिवालय, सामुदायिक शौचालय प्लस विद्यालय में कायाकल्प नाम दिया, 19 बिंदु रखा, जो बताया कि इसमें हर व्यवस्था है, बाउंड्री वाल से लेके टाइल से लेके टेबल कुर्सी में जो आता है उसमें, उसको ऐसा किया जाए कि लोगों के बच्चों का झुकाव सरकारी विद्यालय की तरफ हो। आप जो है अपने ग्राम सभा के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का धन्यवाद देना चाहेंगे?
ग्राम सभा की जनता को मेरे अब धन्यवाद क्या देंगे, सबको हम नतमस्तक हैं जनता के सामने कि जनता ने जो लगभग 17-18 साल से मुझे विश्वास जताया है, उसका मैं जनता को बहुत अपना तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि आने वाला समय जो भी होगा, वो मानना के अनुरूप और जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं किया जाएगा। नहीं क्या सर, अगर गुरु की बात करें तो कहीं न कहीं जो है हर आदमी का एक गुरु होता है। तो सर आपका गुरु के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके गुरु का नाम क्या किस है? क्षेत्र में? सर राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में हम सिन्हा जी लेकिन को सर गुरु गुरु एक ही होता है, राजनीति हो, कहीं भी हो, एक गुरु को हम जानना चाहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में हम लोग अपना आदर्श बना मनोज सिन्हा को मानते हैं मनोज सिन्हा जी। तो सर और उनके बाद आए तो राय साहब जो दिवंगत हो गए कृष्णानंद राय, जी, कि उनसे उनको प्रेरणा मिली कैसे काम करता है, कैसे किसका रहा जाता है और किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और गुरु तो हम इष्ट देव तो बजरंगबली को मानते हैं जो आपके सामने है। जी। तो कहीं न कहीं सर स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की कमी आज भी खलती है सर। बिल्कुल, जी, आज भी खलती है और ऐसा नेता कोई होना मुश्किल है। जी, जो उनके पास गया, चाहे मिश्रा जी गए, चाहे राय साहब गए, चाहे यादव जी गए, चाहे हरिजन जी गए, उनको लगा कि विधायक जी हमारे ही हैं। वो नहीं लगा कि माने अब वो किस माने बिरादरी में नहीं बाँटते थे। वो कहते थे कि अब सीधे राय साहब आइए, सीधे पंडित जी आइए, तभी मैं आपको जानूँगा कि आप क्या हैं, किसी को लेके ना आइए। और काम विश्वास रखते थे, काम करने में जब पहली बार प्रधान माता जी बनी, उनके यहाँ गया था, 3 काम कहा, 3 हैंडपंप हमको 5 हैंडपंप चाहिए। कहा कि 3 गो लेके जा, एक बाद फिर भेंट। मैं बनारस से गाजीपुर आया, गाजीपुर से गाँव तब तक हमारे यहाँ 3 चापाकल का सामान दरवाजे पे गिर चुका था। तो कहने में और करने में, उन कथनी करने में अंतर नहीं था, कथनी करनी उनकी एक थी। इसीलिए एक दूसरे लोग जुड़े, उसका परिणाम देखिए क्या हुआ, विरोधी परेशान हो गए। आगे का सबको मालूम ही है, जी। पूरे क्षेत्र जनता को मालूम है। सही बात है। सर अगर हम ब्लॉक प्रमुख जी की बात करें तो ब्लॉक प्रमुख जी की आज इस समय जो है हमने कार्यों को उनके माध्यम से देखा है, लोगों को मदद करते हुए देखा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे ब्लॉक प्रमुख जी जो आनंद प्रतिनिधि जी हैं आनंद राय मुन्ना जी, तो उनके द्वारा जो है किस तरह का सहयोग योगदान आपको मिलता रहता है, समय समय पर जो है साथ मिलता रहता है सर? साथ में सलाह मिलता है, सहयोग मिलता है। उनके रहने से हम लोग अपने को खुद प्रमुख कहिए या भाई कहिए छोटे भाई हैं हाँ, आपके जी। सहयोग मिलता है। हम राय भी लेते हैं, राय भी देते हैं और ठीक है, उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा है, भगवान का अच्छा चले। सर अगर मनोज सिन्हा जी की हम बात करें तो मनोज सिन्हा जी का अगर गाजीपुर से हम आगे जाते हैं, जिस समय हम गाजीपुर से 5-6 किलोमीटर आगे जाते हैं तो जो 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेस है, अगर हम उस पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं सर, तो कमियां जो है वही सीन याद आता है कि काश मनोज सिन्हा जी होते जो सांसद यहाँ के गाजीपुर के होते तो कहीं ना कहीं जो है आज जो है बहुत सारा विकास हुआ होता। क्या कहना चाहेंगे सर? बेहिचक गाजीपुर की जनता आज समझ रही है कि मनोज सिन्हा जी चले गए तो आज गाजीपुर का क्या हाल है। नहीं तो गाजीपुर संभवतः आज प्रदेश में 2-3 नंबर पे रहता जिले में, विकास के मामले में। जी सर। इसमें कोई नहीं, आज देखिए अभी तो सर्वे तत्काल आया है, कौन एक्सप्रेस कोई चैनल है, जी किन एक्सल का, कि जिसमें देश के 100 प्रभावशाली लोगों में जी माननीय मंत्री जी माने गवर्नर साहब का 24वां पोजीशन 24 है। जी सर। ये हमारे लिए और जिले के लिए, जी चाहे पूर्वांचल के लिए, जी ये बहुत गौरव की बात है। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।